जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप DFCCIL की परीक्षा देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगी, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है, सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है। विश्वास रखिए, निश्चित ही यहां से प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। पूछा गया है, कौन से विदेशी देश ने सबसे पहले भारत के साथ व्यापार किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा पुर्तगाल। कौन सा? तो कौन से विदेशी देश ने सबसे पहले भारत के साथ व्यापार किया था? पुर्तगाल इसका राइट आंसर होगा। भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया था? 1946 में। कब? तो भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया? 1946। पायरिया मानव शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? दांत और मसूड़े इसका राइट आंसर होगा। भारत के सबसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? पूछा गया है कि भारत के सबसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन। और जिन प्यारे दोस्तों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, निवेदन है आप सभी से जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप बहुत कम समय में उन प्रश्नों का रिवीजन करेंगे यहां से जो सीधे सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्योंकि हमने जो प्रश्नों का माध्यम लिया है, वन लाइनर लिया है, इसलिए कि ताकि आपका समय कम लगे, क्योंकि आपके एग्जाम में समय बिल्कुल नहीं है। तो आपका समय कम लगे और आप उन प्रश्नों को देख लें जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, डेली हमारे साथ जुड़ना। यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। अगला है, भारतीय रुपए के प्रतीक को डिजाइन करने का श्रेय किसको जाता है? डॉक्टर उदय कुमार को। भारतीय रुपए के प्रतीक को डिजाइन करने का श्रेय जाता है डॉक्टर उदय कुमार को। भारत में नल सरोवर पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? तो भारत में नल सरोवर पक्षी विहार गुजरात में स्थित है। भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय सुशासन का पिता कहा गया? तो रिपन को कहा गया स्थानीय सुशासन का पिता। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1929 में। किस राज्य में गोचा महोत्सव मनाया जाता है? तो गोचा महोत्सव छत्तीसगढ़ में। चींटी के डंक में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला अम्ल मेथेनाइक अम्ल है। चींटी के डंक में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला अम्ल। हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित घाटी को क्या कहते हैं? दून कहते हैं। हिमालय और शिवालिक के बीच जो स्थित घाटी है उसको क्या कहेंगे? तो दून कहेंगे। किस भौतिक राशि की इकाई जो है SI इकाई वही है जो कार्य की है? तो कार्य का भी जूल होता है और ऊर्जा का भी जूल होता है। तो सही उत्तर ऊर्जा हो जाएगा। शहरी क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है शहरी क्षेत्र में। लूर भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? हरियाणा का लोक नृत्य है लूर। किस फसल को उगने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है? तो गन्ना सही उत्तर होगा। खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? खानवा का युद्ध लड़ा गया बाबर और राणा सांगा के बीच में। खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो बाबर और राणा सांगा के बीच में। किस नदी को उसके उद्गम स्थल पर भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है? गंगा नदी होगा। भारत के ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किस अधिनियम ने भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। कैलाश खेर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पद्म श्री से। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर हो जाएगा, जिसको आप यकृत के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? तो यकृत के नाम से। बिहार राज्य की राजधानी कौन सी? आसान प्रश्न, सभी से उत्तर बताएंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 26 हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 26। भारत में गन्ने का प्रमुख उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश। फेयरलेस गवर्नेंस पुस्तक की लेखिका है किरण बेदी। फेयरलेस गवर्नेंस जो पुस्तक है इसकी लेखिका है किरण बेदी। कथकली किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली जो है ये केरल का है। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की आकृति कैसी थी? आयताकार थी। कैसी? तो आयताकार। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? 11 लाख रुपए। कितनी? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? 11 लाख।
रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी का नाम बताइए। काबुलीवाला। अरुंधति राय किस पुस्तक की लेखिका है? गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की लेखिका है अरुंधति राय। अगला है, भोजन का एक प्रमुख अंग क्या है? कार्बोहाइड्रेट होगा भोजन का एक प्रमुख अंग। कैप्सूल का आवरण किससे बना होता है? तो कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का। किसका? तो स्टार्च का। शहद का प्रमुख घटक फ्रक्टोज होगा। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है ग्लाइकोजन में। किसमें? तो ग्लाइकोजन में। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से। भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया? जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। जनहित याचिका दायर की जा सकती है, तो जनहित याचिका उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों में दायर की जा सकती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षक कार्य का क्या अर्थ है? तो कानूनों की संवैधानिक वैधता का पुनरीक्षण करना। उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षक कार्य का क्या अर्थ है? कानूनों की संवैधानिक वैधता का पुनरीक्षण। उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया अनुच्छेद 143 में। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य के लिए। अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित हैं? गुप्त काल से। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ उसका नाम क्या था? नालंदा विश्वविद्यालय। केंद्रीय जल विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो खड़कवासला में। मुद्रा पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है मुद्रा पावर प्लांट। जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस ने। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है? तो अनुच्छेद 3। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? तो अनुच्छेद 15 हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? तो अनुच्छेद 15। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या की किसी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं? तो अनुच्छेद 347। भारत एक है तो भारत एक राज्यों का संघ है। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 1953 में। आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो आजाद दस्ता बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? 1936 में। मोपला विद्रोह का नेता मुसलियर था। कौन? तो मुसलियर। भील सेवा मंडल की स्थापना किसने की थी? अमृतलाल विठल दास के द्वारा। जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? बनिहाल दर्रा। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में स्थित है नाथुला दर्रा। किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है? तापी नदी का उद्गम। राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र कौन सा था? बूंदी था। दरभंगा में बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? अप्रैल 1940 में। मोनालिसा क्या है? तो एक चित्र है। राजा रवि वर्मा कहाँ के महान चित्रकार थे? केरल के महान चित्रकार थे। चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान उच्चतम स्तर पर पहुंची? तो जहांगीर। मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि। वाहिनी विहीन ग्रंथियों के श्रवण को क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी हो जाएगा सही उत्तर। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित है? मस्तिष्क में स्थित है पिट्यूटरी ग्रंथि। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो मनुष्य के मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग है ये प्रमस्तिष्क हो जाएगा। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क है। मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजन अपशिष्ट कौन सा है? यूरिया होगा। स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? यकृत में। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? यूरोक्रोम। मध्य प्रदेश में पीतमपुर किसके लिए जाना जाता है? ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है मध्यपुर में पीतमपुर। भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो बड़े उपभोक्ता कौन से हैं? तो पंजाब एवं हरियाणा। भारत में पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण इस्पात उद्योग होगा। समुद्र और तूफानों का महासागर कहाँ स्थित है? चंद्रमा में स्थित है समुद्र और तूफानों का महासागर। सौरमंडल का वाहितम ग्रह नेपच्यून होगा। सौरमंडल का वाहितम ग्रह। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? चंद्रमा को रात की रानी कहते हैं। आकाश का सबसे चमकदार तारा सीरियस होगा। हेली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? तो 76 वर्ष।
शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसको कहा जाता था? तो प्रधानमंत्री को शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? तो बालाजी विश्वनाथ को। शिवाजी ने मुगलों की किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? पुरंदर की संधि। शिवाजी का राजअभिषेक कहां हुआ था? तो शिवाजी का राजअभिषेक हुआ था रायगढ़ में। गांधी रिबन समझौता किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? रामप्रसाद बिस्मिल। नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ वर्ष 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ? अमृतसर पंजाब में। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत की जब पूछा जाएगा तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट है, वेदों की ओर शरण लो इस आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आप देख लीजिए, इन जो 100 प्रश्न लगभग 105 प्रश्न है, ज्यादा से ज्यादा 12 से 12 मिनट में आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर हम यही 4 ऑप्शन लेकर के आते तो काफी समय जाता। हमने देखा कि आपका जो समय है, आपका एग्जाम 11 जुलाई को है, समय आपके पास बिल्कुल नहीं है, तो आप केवल उन प्रश्नों को देखें और कम समय में देखें जो निश्चित ही आपके एग्जाम में बने। तो आज ही हमने तीसरी वीडियो लाई। पहली वीडियो में हमने लगभग 150 प्रश्न करवा दिया, दूसरी वीडियो में 100 और आज लगभग 105 प्रश्न होगा। तो अगर आप इनको देख लेते हैं तो विश्वास रखिए साइंस और जीके इससे बाहर नहीं जाने वाला। बस आपको पूरे ध्यान से देखना है। संत कबीर किसके शिष्य थे? तो रामानंद के शिष्य थे संत कबीर। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को ऑन कर लेना है ताकि जैसे ही वीडियो हम डालें नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप जल्दी से देख लें ताकि समय कम है। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु थे तो हरिदास। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहां हुआ था? तो मक्का में। किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? तो हिंदुस्तान का तोता कहा था अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो का जन्म जब पूछा जाए तो ईटा में हुआ था। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपए के नोट पर वित्त मंत्रालय के सचिव के। किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? तो एडम स्मिथ ने। सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को कहते हैं निजीकरण कहते हैं। भारत में वर्तमान मुद्रा प्रणाली का प्रबंध करता है भारतीय रिजर्व बैंक। कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान कहलाता है? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1976 में हुआ था मिनी संविधान कहलाता है। भारत में सती प्रथा प्रतिषेध कानून कब पास किया गया? तो 1829 में। किसके प्रयासों से? तो डॉक्टर बाकरंगी राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिंक के। विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? भारत का। भारत संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? तो अमेरिका से। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो 7 दिए गए थे, वर्तमान में 6 हैं। भारत संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं? तो 5 प्रकार के। उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना कब लागू की गई? तो 1992 में। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग। भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली पंतनगर। तो दोस्तों 111 प्रश्न थे। कितने? तो 111 प्रश्न। इन प्रश्नों को याद निश्चित ही करना, 1-2 बार देखना है। पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे, वहां ज्वाइन हो जाना है, वहां से रिवीजन भी कर लेना है। तो पीडीएफ के लिए जुड़ना होगा टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।